जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन हमेशा की तरह ट्रेडिंग में अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो है वो टेक्निकल्स पे वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ और जितना कुछ मेरे नॉलेज में है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कंपनी लेके आया हूँ और उस कंपनी का आज हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं उसे हम रीड करने की कोशिश करें कि भाई उसकी जो हमारे पास बैलेंस शीट है, जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, वो हमें क्या कह रही है। तो कंपनी है जी, आपने नाम सुना होगा आरिफ हबीब साहब का। तो कराची में उनकी एक कंपनी है डोलमन सिटी रीट, डीसीआर के नाम से उनकी कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रीज़न क्या है जी, उस कंपनी के अंदर जीरो रिस्क है। करेंटली देखें ना, आपकी जो मार्केट है मैंने स्क्रीन पे ओपन की हुई है अभी, तो मैं बेसिकली चार्ट देख रहा था। तो हमारी जो मार्केट है वो 66,000 पे गई थी और 66,000 से मार्केट हमारी सीधा गिरी और मार्केट ने 59,000 को टच किया। अभी इलेक्शन भी हो गए हैं और न्यू गवर्नमेंट भी बन जाएगी, लेकिन इस शेयर को कुछ भी नहीं हुआ। बाकी शेयर कहाँ से कहाँ गिरे थे, लेकिन इस शेयर को ज़रा भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये शेयर 13.60 पे मूव कर रहा है, मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है। तो अभी ये आप लोग को बेहतर पता है कि ये जो कंपनी है आरिफ हबीब साहब की है। और आरिफ हबीब साहब को कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में। उनकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में यकीनन उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग को बेहतर पता है। तो उनका ये एक जो है ना डीसीआर एक शॉपिंग मॉल भी है और साथ में उन्होंने एक बिल्डिंग जो बनाई हुई है वो किराए पे लगी हुई है और उसका जो भी किराया आता है वो जो भी हमारे जैसे छोटे मोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर आप इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखें तो मेरे ख्याल में शायद इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 12 से 13% ईयरली इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है। और अगर 13 रुपए का शेयर है, उसकी डिविडेंड यील्ड आपको 12-13% मिल रही है, तो देन मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। और इंटरेस्ट फ्री है, बिल्कुल किसी किस्म का भी सूद शामिल नहीं है और इस्लाम में वैसे भी सूद हराम है। अगर आप लोगों ने अच्छी डिविडेंड यील्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमने नॉन शरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो देन मेरे ख्याल में आपको किसी कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप बेशक बैंक्स में जाएं, आप पावर सेक्टर में जाएं, तो बहरहाल वो नॉन शरिया है, लेकिन सूद है। सूद आप लोग को बेहतर पता है कि हराम है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, मैं पर्सनली खुद जो है वो नॉन शरिया कंपनीज के अंदर काम नहीं करता, तो इसलिए मैं इस कंपनी को लेके आऊँ जो कि शरिया कंपनी है और इसका जो है वो गेन भी अच्छा है और रिस्क फ्री कंपनी है। हर बंदे को कम से कम अपना 10 से 15% इस कंपनी के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मैं खुद पर्सनली चाहूँगा इस कंपनी के अंदर कम से कम अपना 10% जो है वो इन्वेस्ट कर दूँ। आप बेशक 5 करना चाहें, 10% करना चाहें, 15% करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कहता है कि भाई हमने नॉन शरिया के अंदर करना है, तो देन मेरे ख्याल में आप लोग बैंक्स की तरफ जाएं, बैंक्स बहुत अच्छा गेन दे रहे हैं। लेकिन चलें, आज डीसीआर की बात होगी, चलते हैं ज़रा। और सबसे पहले मैं पीएसएक्स की वेबसाइट पे ओपन करूंगा, इसके कुछ रिजल्ट्स देखूंगा और कितना ये डिविडेंड पे कर रहा है वो भी देखेंगे। और देन उसके बाद हम जाएंगे एससीएस ट्रेड जो है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हम चार्ट ओपन करेंगे इसका और देखेंगे इस शेयर को कहां पे बाय करना चाहिए, कहां पे नहीं बाय करना चाहिए। देन इसके बाद हम इसकी डिविडेंड यील्ड हो गई, ईपीएस हो गई, देन पी रेशो हो गई और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम इसकी जो मुकम्मल डिटेल में देखेंगे। और एक और चीज़ जो मेन हम इसकी देखेंगे आज हम इसकी जाके वेबसाइट ओपन करेंगे और इनकी कंपनी से इनकी 2022 और 2023 की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो हम देखेंगे। इनके एसेट्स होंगे, लायबिलिटी होंगी, इनकी ईपीएस वगैरह जो कुछ वहाँ पे आ रहा है वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं डोलमन सिटी राइट की। इनका जो एक शॉपिंग मॉल है और एक जो बिल्डिंग है इनकी स्पेशली, वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को शो कर दूंगा। आप लोग बेशक इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं जरा स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में जाके इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों डिटेल में करते हैं जी। जी, तो अभी मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है और अभी हम ओपन करते हैं ज़रा यहाँ पे पहले इसकी पिक्चर्स देखते हैं कि पिक्चर्स हमें क्या कहती हैं। मेरे पास बेसिकली इसकी 3 पिक्चर्स हैं और ये इसका एक फ्रंट व्यू है इस कंपनी का और जो बेसिकली इन्होंने साथ शॉपिंग मॉल वगैरह बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली उसकी पिक्चर है। इस पिक्चर को आप बेशक देख लें और इस तरह की 2-3 पिक्चर्स हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और फर्दर डिटेल में भी जाएंगे और देन इसके बाद हम यकीनन जो है इसका मुकम्मल तौर पे एनालिसिस करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैंने जो इसकी पिक्चर्स हैं ऑलरेडी जो है वो अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं बैक जाता हूँ ज़रा, मेरे पास यहाँ पे इसकी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद होंगी और मैं इसकी जो सेकंड पिक्चर है वो ओपन करता हूँ। और जी, ये रही जी इसकी सेकंड पिक्चर। ये जो है इसका जो शॉपिंग मॉल है मेन उसकी पिक्चर है और देन मेरे पास एक और थर्ड पिक्चर होगी ये वाली जी। ये जो बेसिकली जो इनका मॉल है ये उसकी पिक्चर है। तो ये 2-3 मेरे पास पिक्चर थी, मैंने कहा ये भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो अब जरा आगे चलते हैं जी
और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, ऑलरेडी आप लोगों के सामने है। देखिए जी, वॉल्यूम कंपनी पे बहुत ही अच्छा पड़ रहा है। और अगर देखें 52 वीक की रेंज देखें तो मेरे ख्याल में 13.15 से लेकर 14.61 तक इसकी रेंज है। और करंटली ये मूव कर रहा है 13.60 पे। तो मेरे ख्याल में अपनी जो 52 वीक की जो इसकी रेंज है, एक सपोर्ट है, उस पे आने वाला है जल्द ही। तो मेरे ख्याल में करंट प्राइस पे भी अच्छा मिल रहा है ये शेयर। नीचे चलते हैं जी और इसका CEO वगैरह देख लें। देन चेयरपर्सन इसके आरिफ हबीब साहब हैं। नीचे चलते हैं, इनका एड्रेस वगैरह कराची का है सब कुछ। और देन इसके जो फ्री फ्लोट शेयर हैं जो मार्केट के अंदर जिनके अंदर ट्रेड हो रही है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25% हैं। मतलब 75% जो शेयर हैं वो कंपनी वालों के पास खुद हैं। आगे देखें जी और इसके रिजल्ट वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। 2020 में इसकी EPS जो हमारे पास आई थी 3.65 और 2021 में देखें 3.87 इंक्रीज हुई है। और 2022 में 4.39 और 2023 में 4.18। तो थोड़ी सी EPS जो है वो कम हुई है। उसकी वजह जो है वो मैं आपको जाके आगे बता दूंगा कि वजह क्यों है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो इंक्रीज ही हो रहा है रेगुलरली। बाकी डिविडेंड की बात करें तो लगातार 3-4 साल से ये रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं। अभी अगर 2023 की बात की जाए तो 5%, 5%, 4.5%, तो हर दफ़ा ये जो है वो तकरीबन 50 पैसे या फिर राउंड अबाउट इतना ही जो है वो डिविडेंड पे करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये डिविडेंड जो है वो रेगुलरली जो है वो आप लोगों को पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी और अभी कंपनी का ज़रा देखते हैं कि सेल्स वगैरह सब कुछ कैसी हैं। अब ज़रा फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं कंपनी के। देखिए कंपनी पे कोई केस अभी तक नहीं चल रहा है और इस कंपनी का कंपटीटर जो है वो मार्केट में कोई भी नहीं है। देखें जी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो कंपनी की बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है इसकी। और डिविडेंड की बात करें बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देख लें 13.23%। मैंने भी आप लोगों को वीडियो में यही बताया पहले कि 12 या 13% की डिविडेंड यील्ड है। और डेप्ट इस पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम डेप्ट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत अच्छा है। देन करंट रेशियो इसकी देख लें बहुत अच्छी है। करंट रेशियो का भी मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेस वैल्यू इसकी देखें 10 है। और देन फ्री फ्लोट देख लें। फ्री फ्लोट यहाँ पे लिखा है 25.89%, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी बीटा वैल्यू देखें जी, बीटा वैल्यू जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बीटा वैल्यू होती है वो आपको बताती है कि शेयर के अंदर कितना चेंज आ सकता है। शेयर की बीटा वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 0.1709। किसी भी शेयर की आप बीटा वैल्यू उठा के देख लें, अगर किसी शेयर की बीटा वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब है कि उस शेयर के अंदर चेंज ज़्यादा आएगा। जिस शेयर की बीटा वैल्यू बहुत कम है मतलब वो शेयर जो है वो रिस्क फ्री है। जितना बीटा वैल्यू कम होती जाएगी, एक से जितनी कम होती जाएगी, इसका मतलब है कि वो शेयर रिस्क फ्री हो गए। बाकी अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, सेल्स देखें अगर आप, तो रेगुलर बेस पे इंक्रीज होती जा रही हैं। देन नीचे आ जाए जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो वो भी रेगुलर बेस पे इंक्रीज होता जा रहा है। अब इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और इसकी EPS भी थोड़ी कम हुई है। उसका जो रीज़न है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में जाके डिस्कस करूंगा। डिविडेंड यील्ड देखें जी, 9, 9, 11, 11, 11 और 13 पे चलेगी। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी हो गई है और कैश पे आउट रेशो बहुत अच्छी हो गई है। देन अर्निंग पर शेयर इनकी देखें बहुत अच्छी होती है, रेगुलर बेस पे इंक्रीज होती जा रही है 2022 तक। तो बहुत अच्छी बात है भाई, इनकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो देख लें, प्राइस टू सेल रेशो देख लें। देन बुक वैल्यू पर शेयर की बहुत अच्छी है और रेगुलर बेस पे इंक्रीज होती जा रही है। अब जो होती है हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर, वो क्या होती है? बुक वैल्यू पर शेयर वो होती है जो कि कंपनी के हिसाब में लिखी होती है, कंपनी के बुक्स के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होती है। तो बाकी ये थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस था उसके अंदर मैंने नज़र दौड़ा दी है। बाकी चलते हैं जी और इसका जो है हम देखते हैं कि टेक्निकली शेयर हमें कैसा लग रहा है और कहाँ पे बाय करना चाहिए। देखें जी, रेगुलर बेस पे शेयर आपको डिविडेंड देता रहता है। मैंने इसे डेली चार्ट पे ओपन किया हुआ है और अभी अगर ये शेयर को देखें तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 13.50 से लेकर 13.60 पे मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल में 13.50 पे इस शेयर को ज़रूर बाय करना चाहिए। और अगर आप लोग इसे 13.50 पे बाय करेंगे तो कम से कम अगर 2-3 महीने बाद ये शेयर आपको तकरीबन 14 पे नज़र आएगा, या 14 से लेकर 14.20-30 तक नज़र आएगा। और अगर 14.20-30 पे ये शेयर नज़र आता है तो आप लोग इसे सेल भी कर सकते हैं। नो रिस्क, ज़ीरो रिस्क है शेयर के अंदर। और शेयर देखें, रिस्क तो नहीं है अभी, लेकिन कोई ऐसी आफत आ जाती है, लेट्स सपोज माल में आग लग जाती है, तो लाजमी बात है पैनिक तो होता है चीज़ों में, तो पैनिक आ जाए तो देन शेयर जो है वो गिर सकता है। लेकिन ओवरऑल शेयर फंडामेंटली बहुत बेस्ट है। और अगर यहाँ से नीचे गिरेगा 13.50 से, तो देन मेरे ख्याल में ये 13.20-30 तक आ सकता है या 13 के करीब आ सकता है। और देन मेरे ख्याल में 13 का लेवल बहुत अच्छा होगा। और ये शेयर जब टेक्निकली एक मूव देता है तो बहुत अच्छी मूव देता है। अभी देखें
काफ़ी टाइम पहले ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन 11 पे, और 11 से पहले ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन 9 पे, और 9 से पहले ये शेयर अगर आप देखें तो 9 से पहले भी इस शेयर ने एक मूव लगाई हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शेयर ने आहिस्ता आहिस्ता मूव लगाई, 7 से 9, 9 से 11, और अब 11 से ये शेयर आ गया है 13 पे, और अब 13 पे एक्यूमुलेट होने के बाद जल्द ही शेयर एक दोबारा अपनी मूव दिखाएगा। तो हमने इसकी जो है अब देखनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देखने हैं कि इसकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। मैंने रिपोर्ट्स इसकी ओपन कर ली हैं, मैं 2022 की रिपोर्ट ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हम 2023 की रिपोर्ट देखते हैं जी। तो देखें जी, 2022 को 2023 से कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें नॉन करंट एसेट्स देखें तो मेरे ख्याल में 2022 और 2023 की निस्बत जो है आपके 2023 में जो है जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं जी? जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और नॉन करंट कौन से होते हैं? जो कि 1 साल से ज़्यादा या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और अगर आप टोटल एसेट्स देखें वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाए जी, और अब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बनाई हुई है ये सारी इन्होंने बैंकिंग के शेड्यूल के मुताबिक बनाई हुई हैं। हालांकि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो इस तरह नहीं बताती हैं, ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स बनाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो बेसिकली ये एक प्रॉपर शेड्यूल इसका जो होता है वो उन्हें जारी करता है कि भाई इस लिहाज से आपने बनानी है, तो बैंक्स वाले बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास रीट की कंपनी है वो भी इसी तरह की बना रही हैं। लेकिन जी करंट लाइबिलिटी अगर आप देखें यहाँ पे, तो करंट लाइबिलिटी की यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, और टोटल करंट लाइबिलिटी देखें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी इनके पास, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज आया है। और नीचे आ जाए जी, ज़रा मैं जो आपको मेन चीज़ है वो दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे नीचे जी, यहाँ पे मेन चीज़ देखें जी, इनकम जो है इनकी इंक्रीज हुई है, और मार्केटिंग जो इनकम है वो भी इनकी इंक्रीज हो गई है। अच्छी बात है जी। टोटल इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है 2023 में 22 की निस्बत। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक आप लोगों को रोला नज़र आएगा, तो रोला ये नज़र आएगा कि इनकी आप ऑपरेटिंग इनकम को भी देख लें, ठीक है बेहतर है आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो इनकी अदर इनकम आ गई है, अदर इनकम इनकी अगर देखें तो बहुत अच्छी बन रही है, 2023 में ज़्यादा हुई है। और नीचे आ जाए जी, और देखें जी प्रॉफिट बिफोर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो ठीक है उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। देन एक और चीज़ आती है अनरियलाइज्ड गेन ऑन मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हुआ ये था कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखें ज़्यादा है 2022 में, लेकिन 2023 में कम हो गया। वजह क्या थी? देखिए इनके पास एक, मेरे ख्याल में जहाँ पे मेरा आइडिया है कि इनके पास एक बिल्डिंग थी, उन्होंने वहाँ पे एक्सपेक्टेड बताया था कि हमारे पास जो है इतना जो है हमें उसमें से आएगा जी, जो किराया वगैरह आएगा। लेकिन अगर जब कुछ अब उनके जो थे ना वो जो उनके ऑफिस थे वो जो है वो सेल नहीं हुए, वो जो है वो किराए पे नहीं लगे, तो जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था थोड़ा, जो इनका किराया था वो थोड़ा कम हो गया 2023 में। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ है ये इसकी जब स्टेटमेंट में ऐड हुई है तो इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है, और ये एज अ एक्सपेंस काउंट हो गया है। और एंड पे जो इनकी ईपीएस आई है वो थोड़ी कम हो गई है, 4.39 ईपीएस थी 2022 में, और यहाँ पे जो ईपीएस है वो इनकी थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है। तो मेन रीज़न यही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इनसे थोड़ा सा इशू था टेक्निकल, लेकिन कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर देखें जी, अब यहाँ पे देखें 97 है, यहाँ पे 92 है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट कम होने की वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो छोटी सी उनसे जो है वो मिस्टेक हो गई थी, वो आइडिया लगा रहे थे तो आइडिया उनका थोड़ा गलत हो गया। तो उन्होंने जब गैस की थी ना चीज़, वो अनरियलाइज्ड गेन था, लेकिन जब वो रियलाइज्ड हुआ है बाद में प्रॉफिट आ गया, अब उन्होंने एंट्री की है तो अब वो कम हो गई अमाउंट, तो वो इस वजह से इनका जो ईपीएस है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया है। बाकी मैं कैश फ्लो की तरफ अभी नहीं जा रहा, नीचे इसका कैश फ्लो दिया होगा, लेकिन मैं कैश फ्लो को अभी जो है वो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। तो आज के लिए इतना है जी। तो आज हम डीसीआर का हमने मुकम्मल तौर पे एनालिसिस किया है, और हमने इसके टेक्निकल्स भी देखे हैं, फंडामेंटल्स भी देखे हैं, हमने इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट भी देखी है, और इनकम स्टेटमेंट को भी रीड करने की कोशिश की है। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई कंपनी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देनी है, हम उस पर भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कंपनी होगी वो हम प्रेमा को ज़रूर देखेंगे, और उसके बारे में भी हम अपना फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल में इसी तरह लेके आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।